अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल इवन 12 क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए औरंगजेब की आखिरी रात से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि BA फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य से लिए हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और अच्छे से लगाने हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत अच्छी चले। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांगी के लेखक हैं। जो औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांगी है उसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका आपको भली भांति आंसर पता होगा। इसका आंसर है राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला दूसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात का प्रमुख पात्र है। आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें 4, शाहजहां, आलमगीर, जीनत, अकबर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा औरंगजेब का नाम है दूसरा आलमगीर, यानी उसे आलमगीर के नाम से भी पुकारते हैं। तो उसका प्रमुख पात्र कौन है? आलमगीर। तो इसका सही उत्तर रहेगा आलमगीर। दूसरे में क्वेश्चन का आंसर है आलमगीर। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा, आलमगीर किसे कहा गया है? जो आलमगीर कहा गया है वो किसे कहा गया है? तो दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको कि आलमगीर जो किसको कहा गया है? औरंगजेब को। तो इसमें उत्तर सही रहेगा ब, यानी औरंगजेब को। चलिए अगला, ये क्वेश्चन 4 है। इसमें कहा गया है, औरंगजेब द्वारा इस्लाम ग्रहण करने के प्रस्ताव को किसने ठुकरा दिया? जो औरंगजेब द्वारा इस्लाम ग्रहण करने के प्रस्ताव को किसने ठुकरा दिया था? यानी औरंगजेब ने किसके लिए वो प्रस्ताव, इस्लाम ग्रहण करने का प्रस्ताव भेजा था, उसने वो ठुकरा दिया था। तो किसने ठुकरा दिया था? तो इसमें सही उत्तर है संभाजी ने। अगला क्वेश्चन है, यानी 5वां, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, आपको इसका भी आंसर भली भांति पता होगा अगर आपने औरंगजेब की आखिरी रात यानी नाटक वो पूरा पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ सकते हैं। अगर वो आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। बाकी कोई क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार वो पढ़ लो। चलिए, तो इसमें सही उत्तर है अहमदनगर के किले में। दोस्तों, जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो हुई थी अहमदनगर के किले में। तो इसका सही उत्तर है 5वें का सा। अगला क्वेश्चन है 6वां, यानी औरंगजेब की आयु मृत्यु के समय कितनी थी? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब उसकी उम्र कितनी थी? तो दोस्तों, उसकी उम्र थी कितनी? 89 वर्ष। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का 89 वर्ष, यानी ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन है 7वां, यानी जीनत कौन थी? क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीनत कौन थी। दोस्तों, एक बात, जब क्वेश्चन लगाते समय एक बात विशेष तरह ध्यान रखो। कौन सी? वो बात, जब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ोगे तब ऑप्शन लगाने में बहुत आसानी रहेगी। अब आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, ऑप्शन लगा देते तो वो क्या है, गलत हो जाता है। कभी कभी एक टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसमें ये देखो, औरंगजेब की पुत्री, औरंगजेब की पत्नी, औरंगजेब की माँ, औरंगजेब की सेविका। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। वो जीनत थी, वो कौन थी? औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? आ। अगला क्वेश्चन है 8वां, औरंगजेब को जो दवा दी जाती थी उसे पहले कौन चखता था? जी हाँ दोस्तों, जो औरंगजेब को जब 89 साल का भी हो गया था औरंगजेब, जब वो दवा दी जाती थी उसे पहले कोई और चखता था। ठीक है,
क्यों चखता था? वो इसीलिए चखता था कि औरंगजेब को डर लगता था कि उस दवा में कोई जहर ना मिला दे, जबकि वो 89 साल का हो चला है, वो मरने ही वाला है, फिर भी उसे डर लग रहा है मरने का कि उसकी दवा में कोई जहर ना मिला दे। तो पहले वो हकीम साहब को कहता था कि आप दवा चखो। तो इसमें सही उत्तर क्या है? हकीम साहब। अगला क्वेश्चन है 9वां, औरंगजेब ने किसको आगरे के लाल किले में नज़रबंद कर दिया था? जो औरंगजेब था उसने आगरे के किले में किसको नज़रबंद कर दिया था? अपनी माता को, अपने पिता शाहजहां को, अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है कौन सा? बा, अपने पिता शाहजहां को। अपने पिता शाहजहां को उसने आगरे के लाल किले में नज़रबंद यानी नज़रबंद कर दिया था। और दोस्तों जब नज़रबंद कर दिया था तो वहीं से शाहजहां ने क्या ताजमहल बनवाया था। क्यों बनवाया था? जब औरंगजेब ने शाहजहां को नज़रबंद कर दिया था तो मुमताज़ महल की याद में उसने क्या औरंगजेब से कहा था कि मुझे एक ताजमहल, मुझे मतलब मेरी बीवी की याद में मुझे एक ताजमहल बनवाने की इजाज़त दो। तो औरंगजेब ने उसको ताजमहल बनवाने की इजाज़त दी। तो ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है, उसे छोड़ो, वो इतिहास की बात है, ये भी खैर इतिहास की बात है। इसमें ऑप्शन क्या है? बा, अपने पिता शाहजहां को। अगला क्वेश्चन है 10वां, मरते समय औरंगजेब को क्या स्मरण आ रहा है? जब औरंगजेब मरने वाला है तो उसे क्या याद आ रहा है? अपने द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार, अपने द्वारा हासिल की गई विजय, अपने शासनकाल के बेहतरीन क्षण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े हो तो बिल्कुल लगा सकते हो। अपने द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार, पता उसने अपने पिता को भी लाल किले में नज़रबंद कर दिया था, तो ये क्या है? अत्याचार है ना। तो ऑप्शन इसमें क्या? बा, सॉरी आ, यानी ऑप्शन आ रहेगा इसमें, अपने द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार। अगला क्वेश्चन है 11वां, बादशाह लिबास में हमारा बेटा खो गया है, औरंगजेब को यह कथन किसका लग रहा था? अपने पिता शाहजहां का, अपने पूर्व जहांगीर का, अपने पूर्वज अकबर का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका? अपने पिता शाहजहां का। इसमें ऑप्शन क्या? शाहजहां। औरंगजेब को यह लग रहा था कि बादशाह लिबास में हमारा बेटा खो गया है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? ये अपने पिता शाहजहां का। उसे लग रहा था कि इस तरह से मेरे पिता कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, यानी हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई, यह कथन किसका है? हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई, यह कथन किसका है? शाहजहां का, आलमगीर का, अकबर का, इनमें से कोई नहीं। अरे अकबर तो पहले ही मर गया ना, उसकी क्या है यार इसमें? शाहजहां तो बंदी है उसमें, ठीक है। तो किसका लग सकता है आपको? आलमगीर का। क्लियर सी बात है। इसमें क्या है ऑप्शन? आलमगीर। अगर दोस्तों इंटरेस्ट, देखो पढ़ते समय इंटरेस्ट भी आना चाहिए। अगर पढ़ते समय हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ाई का कोई मज़ा ही नहीं है यार। अगला क्वेश्चन 13वां, और हाँ दोस्तों अभी तक यार आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। यार मुझे आप समझो, चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, यानी गुनाहों की याद अब बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आलमगीर हकीम से क्या मांगता है? जो औरंगजेब था वो गुनाहों की याद अब बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए आलमगीर हकीम से क्या मांगता है? जहर, बेहोशी की दवा, कुरान शरीफ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो मांगता है बेहोशी की दवा। उसको ये भी नहीं पता है कि मैं मरने वाला हूँ तो जहर ही मांग लूँ, नहीं यार। वो क्या मांग रहा है? देखो, बेहोशी की दवा। आजकल मरना तो कोई चाह ही नहीं रहा यार। मतलब वो 89 साल का मरने ही वाला है, दवा खा रहा है, दवा से चल रहा है, फिर भी बेहोशी की दवा मांग रहा है। चलिए इसमें ऑप्शन क्या? बेहोशी की दवा।
क्वेश्चन नंबर है 14, यानी हम वतन और रियायत दोनों के गुनाह अपने सिर पर लिए जा रहे हैं। आलमगीर ने यह किससे कहा? किसे? जीनत से, हकीम से, कातिब से, अपने पुत्र से। तो दोस्तों वहाँ पर अपना उसका पुत्र तो आया ही नहीं था। कातिब तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं है आपने। हकीम से, हकीम तो आपको पता ही होगा क्या करता है, दवा ववा चेक करता है, ठीक है। तो किससे कह सकता है? जीनत से, यानी जीनत कौन थी? उसकी पुत्री थी। तो इसमें ऑप्शन जीनत। अगला क्वेश्चन है, यानी लास्ट में क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने आखिरी वक्त में कातिब को क्यों बुलवाया था? जो कातिब था, कातिब जानते हो? नहीं जानते? चलिए, कातिब जो होता है यानी किसी को संदेश भिजवाना वगैरह वगैरह, जैसे उसके पहले फ़ोन तो नहीं थे, फ़ोन कॉल कर दे, कातिब उसे कहते हैं जो आपकी चिट्ठी लेके जाए और आपके पुत्रों से जाके कहे, ठीक है। अरे आप समझ लो यार, आपके पुत्र, आप समझ लो मेरा ब्याह ही नहीं हुआ, आपने मैं मेरे पुत्र बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं यार, चलता है, ठीक है। ये अपने पिता को माफ़ीनामा लिखवाने हेतु जो औरंगजेब ने आखिरी वक्त में कातिब को क्यों बुलवाया था? अपने पिता को माफ़ीनामा लिखवाने हेतु, अपनी वसीयत लिखवाने हेतु, अपने बेटों को खत लिखवाने हेतु, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखो, जो मर रहा है तो अपने नाम वसीयत तो करवा नहीं सकता है, वो नहीं माफ़ीनामा लिखवा सकता है किसी के लिए, तो किसके लिए? अपने बेटों की को खत लिखवाने हेतु। किसी लिए बुलाता है कातिब को? अपने बेटों को खत लिखवाने हेतु। तो दोस्तों